तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या कर रहा है, पिलर पे डाल दिया, ऐसी ब्लॉक खड़ा कर दिया, ज्वाइंट दिखबे नहीं करेगा, कौन सी का प्लास्टर, सीधा पुट्टी मारो कि सबसे अच्छा ईंटा किसका बनेगा। और जिसको ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है 10 20 50 60 तल्ला, वो लोग इसका यूज कर रहे हैं। लोग इसको सीमेंट से जोड़ा ही नहीं जाता, देखते हैं इतना बड़ा बड़ा ईंटा होता है, सीमेंट टाइप का रहता है। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। सर अंबानी का इंटीलिया किसका बनाया, लेकिन पहले बिल्डिंगे का पूरा लोड दीवार रोकता था, अब तो दीवार का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पिलर है, इसमें तो देखिए ना कहीं कुछ है। हाँ पिलर है कहाँ इधर, वो दीवार इतना मोटा है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे वो दीवार 20 इंच का दीवार है, वो वाला उधर दरवाजा जहां से खुलता है वहां से ही दीवार की मोटाई देख लो ना। हाँ वो दीवार के अंदर अलमारी है उतना मोटा, तो ताबूत इतना मोटा दीवार है, पुराना जमाना का है, उस समय का इतना 20 इंच का है, बहुत मोटा है ये दीवार। तो अब के समय में कौन इतना मोटा दीवार बनाता है। तो पहले भी जहां जो मिट्टी मिलती थी उसी मिट्टी को पका देता था, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा ईंटा किसका बनेगा। तो अब तो रेड ब्रिक का जमाना ही खत्म हो गया। अब कौन सा जो जिसे 1 2 3 मंजिला बनाना है बस वही लाल ईंट का यूज कर रहा है, अदरवाइज में लोग फ्लाई एसी ईंट का यूज कर रहे हैं। और जिसको ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है 10 20 50 60 तल्ला, वो लोग ऑटोक्लेव एरिएटेड ब्लॉक का डबल एसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक कैसे है यहाँ पे, समझ में आ गया कि एसी डबल एसी ब्लॉक, समझ में आ गया। तो इसका यूज कर रहे हैं लोग। तो इसको जोड़ने के लिए भी एडहेसिव आता है, इसको सीमेंट से जोड़ा ही नहीं जाता, देखते हैं इतना बड़ा बड़ा ईंटा होता है, सीमेंट टाइप का रहता है, लेयर लेयर रख दिया जाता है, उसका एक केमिकल आता है एडहेसिव बोलते हैं, और उसको बस एकदम हल्का सा लेई जैसे लगाया जाता है। तो ऐसे लेई जैसे लगाएगा और उसको पानी से भिगाने की भी जरूरत नहीं है, लेई जैसे लगाएगा एकदम इतना पतला लगा के ऐसे मार देगा, जैसे सीमेंट का घोला कैसे मारा जाता है वैसे उसका एडहेसिव होता है, उसका घोला मारेगा उसके ऊपर रख देगा, हो गया, दीवार जुड़ गया, खत्म कहानी। इतना बड़ा रहता है तो लेबर भी कम लगते हैं। रीजन क्या है कि जितना छोटा पार्ट में कीजिएगा उतने बार वो नापेगा, वो यहाँ रखेगा फिर यहाँ रखेगा फिर यहाँ रखेगा, फिर बीच बीच में मसाला भरेगा, फिर काछेगा, तो जितना दरार बनेगा फिर प्लास्टर में उतना मसाला खाएगा वो, नहीं समझे। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या कर रहा है, पिलर पे डाल दिया, ऐसी ब्लॉक खड़ा कर दिया, और उसमें ज्वाइंटे नहीं दिखेगा, ज्वाइंट दिखबे नहीं करेगा, कौन सी का प्लास्टर, सीधा पुट्टी मारो ना, कौन सी का कमजोर होगा, ऊपर मार करना है क्या, मजबूत होता है वो, ऐसे कैसे कमजोर हो जाएगा यहाँ पे। अब जब आपको गिराना ही है घर तो कुछ गिरा सकते हैं। आगे बढ़े। डबल एसी ब्लॉक जो होता है बहुत हल्का होता है, समझ में क्या, बहुत हल्का होता है, सीमेंट के उसमें हल्का होता है, आग उग भी इस पे नहीं लगता है। इससे होता क्या है कि बड़ी बिल्डिंगों को हल्का रखना मजबूरी है, वरना बिल्डिंग अपने लोड से धंस जाएगा, नहीं समझे। और किसी भी बिल्डिंग में केवल 5% लोड, 5% नहीं कहिए, किसी भी बिल्डिंग का महज 5% लोग रहते हैं उसमें, बाकी 90-95% तो बिल्डिंग अपने लोड से परेशान है। आप अपने घर में देखिए ना, खूब से खूब होंगे लोग तो 10 लोग होंगे, 10 लोग का मतलब एक आदमी 8 कुंटल, 80 kg के हिसाब से आप मानते हैं एक आदमी को 8 कुंटल, कितना कुंटल, 8 कुंटल, उतना तो एगो दीवालवा हो जाएगा, एक ट्रैक्टर का एगो दीवार चलाने में हो जाएगा, एक ट्रैक्टर ईटा ले आते हैं तो आपके घर का टोटल लोड तो खुद आपका घर रोक के बैठा हुआ है। जितना उसमें आप सीमेंट लगाए हैं, जितना बालू गिट्टी छड़ लगाए हैं, वो तो अपने लोड से परेशान है। आप लोग तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है किसी चीज का, बहुत कम लोड रहता है उसके ऊपर। तो अभी तो डबल एसी ब्लॉक का यूज हो गया है, या फिर फ्लाई एसी ईंट का यूज हो गया, रेड ब्रिक का यूज अब अभी गांव में बचा हुआ है। अभी उसके चूंकि रेड ब्रिक वाले मिस्त्री इजीली मिल जाते हैं, अब ब्लॉक वाले मिस्त्री इजीली नहीं मिलते। उसमें हथौड़ी का भी यूज किया जाता है, तो रबड़ की हथौड़ी होती है, जो ब्लॉक वाला होता है ना, तो रबड़ की हथौड़ी यूज किया जाता है यहाँ पर।
सर अंबानी का इंटीलिया किसका बनाया भाई? अभी तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो घर सबका घर होता है। एक मतलब इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने, इंग्लैंड के एक कोर्ट ने एक बार एक टिप्पणी किया था। एक गरीब इंसान का मुकदमा हुआ था, सरकार उसकी जमीन जब ले रही थी, उसने कहा था कि इस व्यक्ति की एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी में सूर्य का प्रकाश आर पार हो सकता है, तेज हवाएं इस मकान को इस पार से उस पार जा सकती हैं, राह चलता व्यक्ति देख सकता है कि मकान के अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला व्यक्ति के बिना अनुमति इंग्लैंड का राजा भी नहीं जा सकता है। इसलिए एक मकान किसी व्यक्ति का केवल छत नहीं होता है, उसकी वो पूरी दुनिया होती है। यहाँ पर तो इंग्लैंड का राजा भी नहीं जा सकता है। तो वहां सोचिए लोकतंत्र की वैल्यू क्या है। अपने यहाँ तो दरोगा कहेगा घर है उड़ा दे यहाँ पे, समझे? पढ़े लिखे लोग भी उतना कम है ना यहाँ पे, वरना वो भी अगर दिखा दे कि भाई आप वारंट लाइए, सर्च कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ एसपी के पास कंप्लेन कर देंगे। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बहुत डिसीजन दिया ना घर वगैरह वाले मामले पे कि आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करें यहाँ पर। तो घर सबके लिए होता है। यहाँ पे बाहर वो भले मजदूर है, लेकिन घर के अंदर वो अपने घर का राजा है, तो किसी से आप उसका साम्राज्य नहीं छीन सकते। बहुत बड़ी चीज होती है घर मकान, यहाँ पर ये चीजें। और गांव में, गांव और शहर में तो एक समझौता है कि शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे, पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। नहीं समझ में आया? सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। आप अपने पिताजी को देखिएगा, बड़े अरमान से घर बनाए होंगे कि बड़ा सुकून से रहेंगे, लेकिन आपकी जरूरत पूरा करते करते आपके पिताजी एक मुसाफिर एक बन गए होंगे कि कभी ये घट गया वो घट गया। बेटा पटना पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, और बेटा बेटी लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो ना तो तुम बिना मतलब का ऊपर वाले के नजर में बद्दुआ ले रहे हो। बिना मतलब, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बद्दुआ ले रहे हो। जरूरी नहीं कि किसी का डायरेक्ट दिल दुखा के ही आप बद्दुआ लिया जा सके, क्योंकि वो देख रहा है ना कि आपके पिता का चप्पल घिस गया है खेत में काम करते करते। आप देखिएगा जो लोग खेत काम कर रहे हैं, एड़ी फट गई होगी बेचारे, धूप हो बरसात हो, और जब यहाँ पैसा भेज रहे हैं आप किसी के लिए पैसा उड़ा रहे हैं, किसी के पीछे आप घूम रहे हैं, तो ऊपर वाला भी देख रहा है ना, ये चोट्टा जो तुम्हारे लिए वफा कर रहा है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर रहा है, तुम उसको नहीं देख रहा है, तुम उसके लिए ईमानदार नहीं है, तो तुम जिसको टेडी बियर देगा रे तुम। एक इंसान का शौखो अजीब होता है, बिलार धो के पल्ले रहेगी टेडी बियर, यहाँ पे अपने रहेगी तो टेडी बियर जैसे ना, टेडी बियर। आगे बढ़े, अपना खरीदना रहेगा तो ना टेडी बियर नहीं, हुए खाली एगो 20 रुपये वाला गुड़िया खरीद लो, पेटवा दावा चू 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 बोलेगा। अपन खरीदना है तो 20 रुपया वाला, नहीं समझ आ गया?